कारगिल विजय दिवस के 25 साल पूरे हो गए और आज ही के दिन हमारे वीर सपूतों ने पाकिस्तानी घुसपैठियों को धूल चटाई थी। वीरों की याद में आज देश भर में विजय दिवस मनाया जा रहा है। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी द्रास पहुंचने वाले हैं। वहां पर विजय दिवस के कार्यक्रम की खूब तैयारियां हैं, वहां पर कार्यक्रम चल भी रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे, वहां पर वो श्रद्धांजलि देंगे और लगभग 10:30 बजे फिर बताया जा रहा है कि वापस दिल्ली के लिए भी वो लौटेंगे। लेकिन जबरदस्त तैयारियां हैं 25 साल कारगिल विजय दिवस। अब रुक करते हैं सीधा द्रास का ही। हमारे सहयोगी गौरव सावंत इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। गौरव, आप तब भी मौजूद थे और आज एक बार फिर से आप वहां पर हैं। क्या खास तैयारियां हैं विजय दिवस मनाने के लिए? पीएम मोदी पहुंचे हैं तो उसके लिए क्या तैयारियां हैं? राजीव, इस समय यहाँ पर द्रास में विजय दिवस का आयोजन जो हो रहा है, जो 545 वीरों ने अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया, ठीक मेरे पीछे आप तस्वीरों में देख भी सकते हैं, उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है, श्रद्धा सुमन अर्पित किए जा रहे हैं। ये लड़ाई औपचारिक तौर पर तो 26 मई को शुरू हुई थी 1999 में, लेकिन हमारी जो बटालियंस थी जो यहां आने लगी थी 3 मई, 5 मई, 10 मई को ही इनके ऑपरेशन शुरू हो गए थे। 545 वीरों ने अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया और उसके बाद पाकिस्तान ने जो भारत की पीठ में खंजर भोंका था, पाकिस्तान को नियंत्रण रेखा के उस पार दोबारा भेजा जा सका। लेकिन पाकिस्तान का वो खंजर भोंकना अभी भी जारी है आतंकवाद के रूप में। तो सेना एक दृढ़ संकल्प भी कर रही है कि पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को वो नाको चने चबवाएंगे। लेकिन एक और महत्वपूर्ण बात है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां आ रहे हैं तो वो सांकुला में एक सुरंग बन रही है। उस सुरंग का जो पहली ब्लास्टिंग होगी सांकेतिक तौर पर, उसको भी वो आज उसकी हरी झंडी दिखाएंगे। और ये बहुत महत्वपूर्ण है राजीव, क्योंकि भारत की सुरक्षा के लिए न केवल एलओसी पर बल्कि वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी पर भी ये बेहद महत्वपूर्ण है। ये हिमाचल प्रदेश को लद्दाख से, लाहौल स्पीति को जंस्कार घाटी से निरंतर जोड़ेगी। 4.1 किलोमीटर लंबी ये सुरंग 16,000 फीट की ऊंचाई पर बनेगी और इससे ईस्टर्न लद्दाख की सुरक्षा यानी वास्तविक नियंत्रण रेखा भारत तिब्बत सीमा की सुरक्षा बहुत मजबूत हो जाएगी। राजीव, बहुत महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चूंकि पहुंचे तो उनके कार्यक्रम भी आपसे जानना चाहेंगे कि उनके सिलसिलेवार क्या क्या कार्यक्रम होंगे, कितनी देर वो द्रास में रुकने वाले हैं, क्या कहीं और भी जाएंगे? तो प्रधानमंत्री जैसे ही यहां पहुंचेंगे, उनका हेलीकॉप्टर मी-17 हेलीकॉप्टर जैसे ही यहां लैंड करेगा, सबसे पहले क्योंकि ये हाई ऑल्टीट्यूड है तो नियम अनुसार एक मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। 9,000 फीट की ऊंचाई से जैसे ही आप ऊपर आते हैं तो आपका ब्लड प्रेशर, आपका रक्तचाप बिल्कुल ठीक ठाक है वो देखा जाता है। अगर आपको सांस लेने में कोई परेशानी तो नहीं, ये देखा जाता है। प्रधानमंत्री वरिष्ठ नागरिक है तो मेडिकल एग्जामिनेशन स्विफ्ट भी होता है। तो सेना की एक टीम उनका मेडिकल एग्जामिनेशन करेगी और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर आएंगे, श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। उसके बाद यहां पर जो रिमेम्बरेंस हट है, जिन वीरों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, उनकी कुछ तस्वीरें हैं, उन्होंने क्या कहा, ये यहां पर है। तो प्रधानमंत्री रिमेम्बरेंस हट में जाएंगे। उसके बाद वो 545 नाम यहां पर एक जगह लिखे हुए हैं, प्रधानमंत्री वहां पर जाएंगे और फिर यहां पर जो सेना के अधिकारी, सेना के जवान, उनके परिवार इकट्ठा हुए हैं, जो द्रास और कारगिल की जनता यहां इकट्ठा हुई है, प्रधानमंत्री उन्हें लगभग आधे घंटे के लिए संबोधित भी करेंगे। 20 मिनट से आधे घंटे के बीच ऐसा हमें बताया जा रहा है। उन्हें संबोधित करेंगे राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में, सांकुला की वो उस सुरंग के बारे में, क्योंकि वो देश की सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए, आपको मालूम है राजीव, लद्दाख और जम्मू और कश्मीर अब 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश हैं, यूनियन टेरिटरीज है। तो उनके विकास के लिए नरेंद्र मोदी सरकार अनुच्छेद 370 2019 में हटने के बाद क्या क्या कर रही है, उसका लेखा जोखा भी हमें मिल सकता है। बिल्कुल, आपके पास गौरव हम लौटते हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, वायुसेना ने भी कुछ वीडियोस, कुछ तस्वीरें जारी की हैं। ये वो समय था जब कारगिल की इन पहाड़ियों पर, द्रास की इन चोटियों पर पाकिस्तानी सेना ने कब्जा कर लिया था और वो ऊंचाई पर थे, वो हाइट पर थे और बड़ा मुश्किल परिस्थिति थी, लेकिन हमारे जवानों की जाबाजी के चलते उनको घुटने टेकने पड़े